नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आने वाले 5 घंटे क्या हाल रहेगा आपके पर्सन का और उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके बाद 5 घंटे आपके साथ रेजोनेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तब तक आपको लाइक ज़रूर कर देना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। ओवरऑल इस रिश्ते की क्या एनर्जी है और अगले 5 घंटे वो क्या फील करेंगे आपको लेकर, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के दिल का हाल क्या है, अगले 5 घंटे वो किस एनर्जी में रहेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है, उनका नाम दोहराना है अपने मन में कम से कम 3 बार। देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर, ओ माय गॉड, ये जो एनर्जी आई है ना गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं छलावा किया है और तरह से आप एनर्जी आई है। हो सकता है कि अभी आपके पर्सन बड़े शांत दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो बॉटम में वुमन होल्डिंग अ कॉइन है और यहाँ पर है अटैचमेंट। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पावर चलाई है। अटैचमेंट नंबर 5, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 9 और यहाँ पर नंबर 2, नंबर 5, ये नंबर्स आपके लिए खास हो सकते हैं। कार्ड रख देती हूँ पहले मैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि पास्ट में कुछ ऐसा घटित हुआ कि आज आप दोनों भी इस हाल में हो कि उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। किसी किसी के लिए कोई फिजिकल एडिक्शंस हो सकते हैं, कोई इमोशनल पैटर्न्स हो सकते हैं, इवन ओल्ड रिलेशनशिप हो सकते हैं जिसमें से बाहर निकलना ज़रूरी है, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन के मन में कोई डर है और उस इंसान को उस डर से बाहर निकलना ज़रूरी है, लेकिन वो इंसान अटका हुआ सा है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि अगर आपको लगता है कि इंसान आपको भूल चुका है, नहीं, बिल्कुल नहीं भूला है आपका पर्सन, और अगले 5 घंटे भी वो बहुत एडिक्शन फील करेंगे आपके लिए। कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं आपके पर्सन को, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कुछ हिडन है, कुछ सीक्रेट है, इस इंसान ने कुछ सच्चाई आपसे छुपाई है। ओवरऑल इस रिश्ते की एनर्जी अगर देखी जाए तो आपसे छुपाई गई है कुछ बातें, और ये इंसान आपको बहुत मैनिपुलेट करता है, अपनी मर्जी मनवाता है हर वक्त आपसे। कुछ लोग आप ऐसे जैसे कि आपके लिए वार्निंग है कि अब आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये इंसान जो आपको बताता है हर वक्त, ज़रूर नहीं कि वो बातें सही है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। किसी किसी लिए इस इंसान को कोई फीमेल हेल्प कर रही हो फाइनेंशियली, ठीक है, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपने इस इंसान को मदद की हो जब जब इस इंसान को ज़रूरत थी। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। इस इंसान के 2 चेहरे हो सकते हैं, ठीक है। आपके सामने कुछ और ही चेहरा ये इंसान शो करता हो, ठीक है, खुद को बहुत डिसेंट दिखाता हो। 2 चेहरे इसके हो सकते हैं, दुनिया के सामने कुछ और अकेले में कुछ और हो सकता है। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने भी इस इंसान का जो असली चेहरा है वो शायद देखा ना हो सकता है कि अपने फायदे की बात करता हो, उससे बड़ी मीठी मीठी बातें करता हो। किसी किसी के लिए इंसान अगले 5 घंटे बहुत शांत दिमाग से सोचने वाले कि अब आगे क्या किया जाए। किसी किसी के लिए अच्छी बात हो सकती, किसी किसी के लिए बुरी बात हो सकती, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वो। ये इंसान हमेशा आपको मैनिपुलेट करता है, तो ये इंसान ऐसे कुछ प्लानिंग कर सकता है शांत दिमाग से सोच कर कि अब आगे क्या चाल चले, कैसे साजिश करे, कैसे आपको और बहलाए फुसलाए। और जिनको पता है कि आपका पर्सन अच्छा है तो वो इंसान सोच सकता है कि अब इस रिश्ते में कैसे बेहतरी लेकर आए। अब हम कैंडल से जानते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं अगले 5 घंटे। देखो, मैंने पहले ही बोला कि इंसान कहता ना, पर्दे के पीछे इसका कोई और चेहरा है और पर्दे के आगे कुछ और चेहरा है। तो ये इंसान जो हमेशा आपसे बातें छुपाता है, ये बातें आपको बहुत एंजाइटी दे सकती हैं। और अभी भी शायद आप में से कुछ लोग ऐसे, आपको बहुत एंजाइटी होती है कि इंसान ऐसा क्यों करता है। आप तो बड़ी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना चाहते हो,
आप तो इसके साथ कोई छलावा नहीं करते हो, आप तो कोई छल कपट नहीं करते, तो ये क्यों करता है? ये बात आपको परेशान कर रही है। इसकी आदत हो सकती है कि वो दूसरों को अपने से नीचे समझता है, दूसरों को नीचे दिखाने का काम करता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जो एनर्जी है सो है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि इंसान हमेशा दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। ये खुद को बहुत ग्रेट मानता है, ग्रेट समझता है, और आपने हमेशा इस इंसान को अपना समझा, आपने तो कोई कमी नहीं रखी इस रिश्ते में। इस इंसान का अजीब सा ही व्यवहार है। किसी के लिए इंसान बड़ा सनकी हो सकता है कि बस अपनी ही मर्जी चलानी है इसको। इस इंसान के सनकीपन की वजह से भी आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है, और अगले 5 घंटे में ऐसा कुछ हो सकता है। किसी किसी के लिए इंसान गुस्से में लाल हो सकता है। इस इंसान का गुस्सा आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है अगर आप कांटेक्ट में है तो। जो नो कांटेक्ट में है, मन ही मन ये गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। जो कांटेक्ट में है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान गुस्से में लाल हो सकता है बेवजह। इसको कुछ भी बातें याद आती है, अचानक याद आती है, और फिर ये गुस्सा करना शुरू कर देता है। पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत गुस्सा करता है, और इसका गुस्सा हमेशा आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आपको शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप भी गुस्सा करोगे तो बात और बढ़ेगी। ये जो ऐसा रिश्ता है ना, कि ये इंसान ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जो है सो है। ये इंसान आपके साथ छलावा करता आया है, आगे भी कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। जब ये इंसान आपसे प्यार करता है तो बेहद प्यार करता है, बेहद। जब गुस्सा करता है तो सब कुछ भूल जाता है, इतना ज़्यादा गुस्से में आक्रामक भी हो जाता है, और हमेशा बातें छुपाना, आपके आगे कुछ और आपके पीछे कुछ और। समझ रहे हो कि अब आपको इस इंसान के साथ कैसे डील करना है। हो सकता है आपने पहले धोखा खाया, हो सकता है कि आपने पहले बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब आप बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगले 5 घंटे भी आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आप अच्छी तरह से अब समझ गए हो कि इसको कैसे डील करना है, इसके साथ कैसे बर्ताव करना है, और ये अच्छी बात है कि आप समझ गए। ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अगर आप इस इंसान की चालबाजी को नहीं समझ रहे हो, इसके छल कपट को नहीं समझ रहे हो, तो आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत कुछ बातें पर्दे के पीछे हैं, और वो समझना आपको ज़रूरी है। आपको अपनी इंट्यूशन से काम लेना पड़ेगा। ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। अगले 5 घंटे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि देखो, ऐसा नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर है कि कोई झगड़ा हो सकता है, गुस्से से लाल हो सकता है इंसान। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो करतूते हैं उसके ऊपर रिग्रेट हो सकता है, और रिग्रेट होता है तो ये अच्छी बात है आपके लिए, और नहीं होता है तो आपने भी अब स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आपने भी बातों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अकेले कब तक बर्दाश्त करोगे। ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इस रिश्ते में बातचीत होने की बहुत ज़रूरत है, जो होती नहीं है। हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश की कम्युनिकेशन करने की, लेकिन इस इंसान ने कभी आपकी बातों को समझा नहीं, आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं। किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि जैसे कंपटीशन है। 5 घंटे कुछ कोई बातें क्लियर भी हो सकती है किसी किसी के लिए। जिन बातों को आप क्लियर करना चाहते हो, किसी किसी के लिए वो बातें क्लियर भी हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि आपकी कोई भी बात ये इंसान मानता नहीं है। आप कितना भी प्यार से समझाओ इस इंसान को, अड़ियल इंसान हो सकता है ये, और इसका जो अड़ियल स्वभाव है इसका भुगतान इसको करना पड़ सकता है। हो सकता है आपने इसको बहुत प्यार से भी समझाया है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन ये किसी की बातें नहीं सुनता है। और अगर ये आपके साथ मैच होता है, डेफिनेटली इसको पछतावा होने वाला है। भले आज होगा, भले थोड़े दिन के बाद होगा, लेकिन इसको पछतावा होगा कि इसने आपकी बातों को मानना चाहिए था। इंसान जब गलतियां करता है तो वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ गलत कर रहा है, वो किसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो 25 नंबर का जो कार्ड आया है ना, ये डेविल की एनर्जी है। तो इस इंसान ने पहले से आपसे बहुत झूठ बोला, और इस इंसान को एडिक्शन भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको पता भी है कि इसको एडिक्शन है। हमेशा ये इंसान गलत लोगों की संगत में रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है, और आपने इस इंसान को बताया कि तुम दोस्तों की मत सुनो, वो दोस्त तुम्हें गलत बातें बता रहे हैं, वो तुम्हें गलत बातें सिखा रहे हैं, तुम उनकी बातों में मत आओ, तुम उनके साथ मत घूमो। लेकिन इस इंसान ने आपकी एक बात नहीं सुनी। ऐसे बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपने इसके भले के लिए इसको बताया, हर बात आपने भले के लिए बताई, लेकिन इसने उसको गलत लिया है।
इसको ऐसा लगा कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, फिर वही इंसान आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आपकी कोई बात तो नहीं मानी, ऊपर से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा है और इस इंसान को एंजाइटी हो रही है। देखो, आपके साथ गलत करके ये इंसान खुश नहीं रह सकता, को दुखी करके क्या ये इंसान खुश रहेगा? नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। बस यही हाल हुआ है, ना खुद खुश रह सकता है ना आपको खुश रख पा रहा है। बड़ी बेचैनी सी है, बड़ी एंजाइटी सी है। इसका छल कपट, इसका अहंकार, इसका घमंड इसको ही ले डूबेगा। ये इंसान समझ नहीं पा रहा है इन बातों को और बड़ा अहंकार में आकर कुछ गलतियां कर रहा है। अगले 5 घंटे आपके लिए बेचैनी से गुजरने वाले हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बड़े एनजाइटी सा फील कर सकते हो, आप डिप्रेस सा भी फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा इंसान है, हर बात छुपाता है, कोई बात बताता नहीं है। आप पूछने की कोशिश भी करते हो तो टाल मटोल करता है या झूठ बोलता है। आप इन बातों से बड़े परेशान हो चुके हो। आपको क्लियरिटी चाहिए जो आपको मिलते नहीं है। और ऊपर से इंसान बोलता है कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे शादी करना चाहता है। बहुत बार ऐसा आपने सुना भी होगा कि इंसान आपको बोल रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहता है क्योंकि आप उनको बहुत पसंद है, कोई एडिक्शन से इसको है। और तभी ये इंसान आपकी बातों को अनदेखा कर रहा है, सुन नहीं रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है। अगले 5 घंटे हो सकता है कि इंसान आपको देखने की कोशिश करे, चाहे ऑनलाइन देखे, चाहे आप ऑनलाइन हो नहीं हो ये देखने की कोशिश करे, लेकिन इसका ध्यान तो आपके ऊपर रहेगा। लेकिन फिर भी मन में वही एक छल कपट करना है, के साथ झूठ बोलने की कोशिश करेगा, बात होगी तो गुस्सा करेगा। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इंसान आपका बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है। अभी भी आपने ऐसा नहीं देखा कि इस इंसान ने आपको खुश करने की कोशिश की है। आप इस इंसान को खुश करने की कोशिश करते हो, आप इस इंसान को अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, लेकिन बदले में आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट मिला है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। अगर ये इंसान आपकी बातें सुनता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, लेकिन ये सुनने के मूड में तो नहीं है। आपको बड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है इस इंसान को लेकर, क्योंकि आपके साथ झूठ और फरेब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। कैंडल को साइड में कर देते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। अगले 5 घंटे उनका क्या हाल रहेगा। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी। जमुना हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। ओके, मैंने पहले भी बोला कि कुछ झगड़े हो सकते हैं। ये इंसान इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील करता है और फिर झगड़े हो जाते हैं। आप जब इस इंसान की बात नहीं सुनते हो, बात नहीं मानते हो, तो ये इंसान गुस्सा करना शुरू कर देता है। अब कप्स की एनर्जी है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है किसी किसी के लिए, बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। ये इंसान इतना ज़्यादा पछता रहा है आपसे दूर अगर चला गया है तो। एक ग्रुप ऐसा है कि इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, बहुत प्यार करता है आपसे, लेकिन दूसरों की वजह से झगड़े हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो। ऐसे अगर लोग हैं तो आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग के बारे में आपसे बोल सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगले 5 घंटे आप दोनों के बीच में और ज़्यादा झगड़े हुए, और ज़्यादा बातें भी कर सकती हैं और ये इंसान आपसे दूर जाने की बात कर सकता है। 2 कार्ड यहाँ पर देखो कैसे आए हैं। एट ऑफ कप्स। जो लोग यहाँ पर ऐसे कि इंसान ऑलरेडी आपको छोड़कर जा चुका है, वो इंसान आपकी तरफ वापस आ सकता है। एक न्यू बिगनिंग की बात यहाँ पर आ रही है। जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आप अभी कांटेक्ट में हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्यार भी है आपकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन दूसरों की वजह से झगड़े बहुत हुए हैं। जिसने छल कपट किए हैं तो वो दूसरों की वजह से किए हैं, दूसरों की बातों में आकर किए हैं। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इंसान आपको ब्लॉक कर दे, आपसे बोले कि ये रिश्ता ख़त्म है। जो ऐसे है जो कांटेक्ट में है और आप दोनों के बीच में कुछ नोकझोंक चल रही है, ये उनके लिए है। और जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, आपके पर्सन आपसे दूर जाकर पछता रहे हैं और वो आपके पास वापस आ सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है किसी किसी के लिए। उनका कोई मैसेज भी आपको रिसीव हो सकता है। झगड़े हुए हैं और वो दूसरों की वजह से हुए हैं। इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद हो सकता है कि इस इंसान के मन में किसी ने इतनी गलत बातें भर दी आपके खिलाफ कि वो इंसान आपके साथ झूठ बोलने लगा, आपके साथ छलावा करने लगा। तो अगले 5 घंटे किसी के लिए मिले जुले रह सकते हैं और किसी के लिए बहुत झगड़ा फसाद भी हो सकता है। अगर ये इंसान झगड़ा करने की कोशिश करे तो आपको शांत रहना है। पास्ट की बातों से लेट गो करने की आवश्यकता है। जो पास्ट में झगड़े हुए हैं उससे लेट गो करने की आवश्यकता है, तब जाके इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी
और इस इंसान को दूसरों की बातों में आकर, ये जो इंसान छल कपट कर रहा है उसको खुद को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि प्यार तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हो सकता है कि इस इंसान ने आपको इस कदर बेजार कर दिया है, इस कदर परेशान कर दिया है कि अब आपको, यूनिवर्स कहते हैं कि आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को इग्नोर करके दूसरों को इतना ज़्यादा भाव दे रहे हो, इस इंसान के पीछे अगर आप भाग रहे हो, तो ये आपको बंद कर देना है। आपको खुद से प्यार करना है। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे ना, तो इंसान अपने आप आपके पीछे आएगा। हो सकता है कि आप इस इंसान को बहुत प्यार कर रहे हो, हर किसी की केयर कर रहे हो, घर वालों की केयर कर रहे हो, लेकिन आपकी खुद की केयर कोई नहीं कर रहा है और आप अकेले पड़ रहे हो। तो सबसे पहले आपको खुद की केयर करने के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। ये कुछ बातें यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के